इमरान खान की बहनें अलीमा खान, उज़्मा खान, नूरीन खानम, उन्हें कहाँ लेकर गए हैं कोई पता नहीं चल रहा। किस नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया गया है अभी तक कोई इतला नहीं। आपको बता कि आज अलीमा खान अडेला जेल के बाहर धरना दिया और वजह क्या थी? देखें, कोई ख़ास वजह नहीं थी। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि उनके भाई से मुलाकात करवाई जाए और यही उनका एक सादा सा मुतालबा था। लेकिन ऐसी क्या वजह है जो मिलने नहीं दिया जा रहा? मैं आपको आज बताता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है। आज वो धरना दे दिया, उसके बाद ये होता है कि उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है। वहाँ से गिरफ़्तार करके पास मौजूद एक मार्की में ले जाते हैं। वहाँ जाके अलीमा खान, नूरीन खानम, उज़्मा खान नमाज अदा करती हैं और वहाँ पुलिस की जो नफरी होती है साइडों पे खड़ी हो जाती है। बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं, नाराबाजी शुरू हो जाती है और फिर जिस तरह डी चौक में लाइट्स बंद करके अचानक से तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे जुल्म किया गया, इसी तरह यहाँ भी हुआ। लाइट्स बंद कर दी गई। मार्की के अंदर बहनें मौजूद थीं और मार्की के बाहर कारकुनान मौजूद थे। अचानक दोनों इतराफ़ से पुलिस ने एक छापा मारा। दोनों इतराफ़ से पुलिस पहुंची और वहां पहुंचकर कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद किया गया और बहुत से कारकुनान मुंतशिर हो गए। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि कारकुनान वहां से चले गए हैं तो अलीमा खान, उज़्मा खान, नूरीन खानम नियाज़ी, ये इमरान खान की जो बहनें हैं और इसके साथ साथ कासम खान जो इमरान खान के कज़न हैं वो भी साथ मौजूद थे, उनको वहाँ से लेकर जाते हैं। पहले ये खबर आती है कि अडयाला में इमरान खान से मुलाकात के लिए लेकर गए हैं, फिर ये खबर आती है कि वो घर चले गई हैं। इस तरह की इतलात जानबूझ के छोड़ी जाती हैं। लेकिन अभी जो तहरीक इंसाफ ऑफिशियल है उनकी तरफ से तो ये ट्वीट हुआ है कि पंजाब पुलिस ने अलीमा खान, उज़्मा खान और नूरीन खानम, इमरान खान की जो बहनें हैं, उन्हें गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। देखें किस तरह हवाले कर सकते हैं, उन पर कौन सा मुकदमा है? क्या वो बाहर बैठेंगी और एक मुतालबा करेंगी तो आप गिरफ़्तार कर लेंगे? ये किस मुल्क का कानून है? लेकिन इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं। इस मुल्क में एक हवालादार, इस मुल्क में एक सुप्रीडेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ज़्यादा ताकत रखता है। तो अभी अलीमा खान के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, उनकी बहनों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, उनके जो कज़न हैं कासिम खान, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए, कुर्बानी की जो मिसाल है, लाजवाल कुर्बानी है, एक इश्क की मिसाल है, एक मोहब्बत की मिसाल है और पाकिस्तान से वफ़ादारी की मिसाल है। इमरान खान जेल में है, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जेल में है, इमरान खान की बहनें अलीमा खान, उज़्मा खान, नूरीन खानम कोई पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं, किस साल में है। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, कुछ पता नहीं। इमरान खान के कज़न कासिम खान, वो उनका भी कुछ पता नहीं। इमरान खान के बांजे हसन नियाज़ी वो जेल में है, 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। क्या सारी कुर्बानी ये नियाज़ी ख़ानदान देगा? क्या सारी कुर्बानी इमरान खान का ख़ानदान देगा? क्या पाकिस्तानी कौम को नहीं पता कि किस तरह अपना हक़ लेना है? क्या पाकिस्तानी कौम ने अपना हक़ नहीं पहचानना? क्या सारी कुर्बानी इन्होंने देनी है? तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ पर है? आज आए, 5 मिनट के लिए हाज़िरी लगाई, वहाँ से चले गए और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बहुत वैलिड सवाल उठाए हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपको सवाल बता देता हूं जो उन्होंने उठाए हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्यों, ऐसी क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर चले जाते हैं, आज़म स्वाति चले जाते हैं, बैरिस्टर सैफ चले जाते हैं, नादिया हटक चली जाती हैं, मुबशर चले जाते हैं। ऐसी क्या वजह है कि अलीमा खान ही अडयाला जेल जा सकती? ऐसी क्या वजह है कि वो जाके अपने भाई से नहीं मिल सकती? ऐसी क्या वजह है कि वो जाके अपने भाई की मुलाकात का अहवाल नहीं बता सकती? मैं आपको बताता हूँ। आज भी जो गए हैं उन्होंने जाके इमरान खान को ड्रोन हमले के हवाले से नहीं बताया। इससे पहले भी जो गए हैं उन्होंने इमरान खान को ड्रोन हमले के हवाले से नहीं बताया। क्यों नहीं बता रहे? आप बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में ये हालात हैं। आप बताएं अकुरा हटक में धमाका हुआ, आप जाके बताएं कि बन्नू में धमाका हुआ, आप जाके बताएं कि काटलंग में ड्रोन धमाका हुआ, ड्रोन हमला हुआ, 10 लोग शहीद हो गए। क्यों नहीं बताया जाता? आज जो सलमान अकरम राजा ने जो सवाल उठाया है मैं आपको वो बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारी फहरिस्त के बगैर
मुलाकात करते हैं वो खुद ही खुद को मशकूक बनाते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। सलमान अकरम राजा ने कल एक लिस्ट दी और ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने देनी होती है कि कौन इमरान खान से मिलने जाएगा। उसमें आलिया हमजा का नाम था, विशाल यूसुफजई का नाम था, इसके अलावा न्याजुल्ला न्याजी का नाम था, इसके अलावा दो और वकील थे उनका नाम था। लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं जाने दिया गया। और फिर जाने किनको दिया गया? अपनी मर्ज़ी के लोगों को अंदर बुलाया गया। अपनी मर्ज़ी के लोगों को बैरिस्टर गौहर गए और ये सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर के साथ बैठ के बात की कि ऐसी क्या वजह है। और सलमान अकरम राजा ने इससे पहले ट्वीट की। उन्होंने कहा कि वो जब जा रहे थे बैरिस्टर गौहर और वो इकट्ठे जा रहे थे तो उन्हें रोक लिया गया, गाड़ी को रोक लिया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की गाड़ी को आगे जाने दिया गया और जब बैरिस्टर गौहर की गाड़ी को आगे जाने दिया गया और जब वो गाड़ी से उतर के जाने लगे तो पुलिस वाले आगे रोक लिया। क्यों? सलमान अकरम राजा जाके मुलाकात क्यों नहीं कर सकते? बैरिस्टर गौहर कर सकते हैं, आज़म स्वाति कर सकते हैं, अली अमीन कर सकते हैं, बैरिस्टर सैफ कर सकते हैं, तो सलमान अकरम राजा और इमरान खान की बहनें क्यों नहीं जा सकती? आज रज़िया सुल्ताना 3 माह ये 9 मई के मुकदमे में कैद रही हैं, एक बुरी खतून है। आज ये मुलाकात के लिए गई। इसके अलावा जो लोग भी आज गए मुलाकात के लिए, इनका आज की लिस्ट में नाम नहीं था। देखिए ये ज़्यादती है। मैं आपको असूल बता दूं, मैं आपको बता दूं कि असूल पसंद लोग कौन होते हैं। आज नूरीन खानम और उज़मा खान के हवाले से पुलिस कह रही थी कि आप 2 चली जाएं मुलाकात के लिए, अलीमा खान को नहीं भेज सकते। तो इन तीनों बहनों का मौक़िफ़ था जब जाएंगी इकट्ठी जाएंगी, हम इस तरह नहीं करेंगे कि 2 चली गई एक इधर रह गया। देखिए पार्टी को ये मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। पार्टी के सलमान अकरम राजा को रोका गया, बैरिस्टर गौहर के सामने रोका गया। असूलन तो हक़ ये बनता था कि वो भी उनके साथ खड़े हो जाते और इससे ज़्यादा हक़ ये बनता था जाके इमरान खान की बहनों के साथ बैठ जाते। और फिर उनका ये कहना बनता था कि जब उसको नहीं मिलने देते, बहनों को नहीं मिलने देते, तो मैं किस हैसियत से जाऊं, मेरा नाम लिस्ट में ही नहीं। लेकिन ये चले जाते हैं। और आज सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मज़म्मत की। देखें समझना ये है, और एक और खबर दे दूं, वो ये है कि इमरान खान ने जो अली अमीन ने इल्ज़ामात लगाए थे, जो ये बातें की थी कि शहराम खान तरकई के हवाले से, आतिफ़ खान के हवाले से कि ये साजिशी हैं, ये साजिश करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो इमरान खान ने इस चीज़ की आज अडयाला जेल में तरदीद कर दी है। इमरान खान ने ये पैगाम भेजा है कि मैं डट कर खड़ा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन बाहर क्या कर रहे हैं लोग? आज जब अलीमा खान आई थी तो आज मैंने सिर्फ एक मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब को देखा, उसका नाम तनवीर असलम राजा है। मैंने किसी और को नहीं देखा। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से सिर्फ 2 मेंबर सूबाई असम्बली थे, मीना खान अफरीदी और सुहेल अफरीदी। और जो MNAs हैं, 2 बजे मुलाकात थी, वो भी 5 बजे पहुँचे थे। और MNAs भी तकरीबन 20-25 आए थे, बाकी MNAs भी नहीं आए थे। क्यों? इमरान खान की बहन है वो, और बहनें भाई की इज़्ज़त होती हैं। और आपका ये असूलन हक़ बनता था आप उनके साथ वहाँ खड़े हो जाते। आप MNA थे, क्या हो सकता था? गिरफ़्तार कर लेते, अगले दिन प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाने थे। लेकिन हिम्मत नहीं करते, जुर्रत नहीं करते। सो अलीमा खान के हवाले से मैं आपको बता दूं, नहीं पता चल रहा कहाँ लेकर गए हैं, किस साल में हैं, उनकी बहनों को कहाँ लेकर गए हैं, उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है, किस पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, कौन सा अदारा लेकर गया है, कुछ पता नहीं। लेकिन बहादुरी की, हिम्मत की, हौसले की मिसाल हैं ये बहनें, मिसाल हैं। ये बता रही हैं कि जब डटना हो तो इस तरह डटा जाता है। मुज़ाहमत की मिसाल हैं। इससे पहले भी गिरफ़्तार हुई हैं ये बहनें, जहलम जेल रह कर आई हैं, लेकिन हिम्मत कम नहीं हुई, हौसला कम नहीं हुआ। हिम्मत तो इतनी है कि अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा तुमने हार नहीं माननी, तुमने अपने मामू का नाम आप खराब नहीं करना, पता होना चाहिए कि तुम उस मामू के बांझे हो। और बेटा भी कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं हसान न्याजी की बात कर रहा हूँ। सो बाकी जो भी सूरत हाल होगी कल आपको अपडेट देंगे, कल आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।